क्या आपकी नजर हमेशा जिंदगी के रोशन पहलू देखती है? दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के रहने वालों की उम्र काफी तवील होती है। अगर आप तवील और सेहतमंद जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं, तो शायद पैदा होने के लिए ये बेहतरीन इलाके हैं। जब आपका मैदा 80% तक भर जाए, तो खाने से हाथ रोक ले। वर्जिश और अच्छी खुराक की तरह लोगों के आपस में अच्छे ताल्लुकात भी सेहत के लिए जरूरी है। दोस्तों, क्या आप अपनी बढ़ती उम्र के असरात को अपने जिस्म पर मुरतब नहीं होने देना चाहते और जवानी जैसी जिस्मानी खसूसियात बरकरार रखना चाहते हैं? तो बस एक आसान तरीन आदत अपना लें। रोजाना चहलकदमी और दोस्तों से मिलना जुलना ऐसे दो आसान तरीके हैं जिनसे हर उम्र में खुद को जवान रखा जा सकता है। तहकीक से पता चला है कि जिस्मानी कमजोरी बशमूल इंतहाई थकावट, सुस्त रवि से चलना, मसल्स की कमजोरी और वजन में कमी उम्र के असरात बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। इसी तरह खुद को अलग थलग महसूस करना, डिप्रेशन और सोचने में मुश्किल भी जिस्मानी उम्र की रफ्तार को बढ़ाने वाले अनासर हैं। तहकीक के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ ये आर्जे अक्सर चिमट जाते हैं, जबकि मोटापा, ज़ियाबतीस और दिल से मुतल्लिक मसाइल का खतरा भी बढ़ जाता है। ताहम रोजाना चहलकदमी को आदत बना लेना और दोस्तों से मिलना जुलना बढ़ती उम्र के असरात को जिस्म पर तारी होने से बचाए रखता है। मुहक्किकीन का ये कहना है कि जिस्मानी कमजोरी से बचना काफी आसान होता है और अच्छे तर्ज जिंदगी समेत जिस्मानी, ज़हनी और समाजी सरगर्मियां इस हवाले से मददगार साबित होती हैं। अमरीकी मुहक्किकीन ने इस हवाले से 6500 ऐसे अमरीकी शहरियों की सेहत का तज्जिया किया जिनकी औसत उम्र 47 बरस थी। इस तज्जिये से साइंसदानों को पता चला वो 41 साल के अफराद जिनके दिल की सेहत अच्छी थी, वो बायोलॉजिकल तौर पर 36 बरस के थे। साइंसदानों ने इस हवाले से तजवीज दी कि बालिग अफराद सिर्फ 8 सादा सी आदत और तरीका अपना कर न सिर्फ अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि इनकी उम्र बढ़ने की रफ्तार में 6 बरस तक कमी आ सकती है। यानी उन पर बढ़ती उम्र के असरात 6 साल तक कम हो सकते हैं। इन इक़दामात में सेहत बख्श खुराक, पाबंदी के साथ वर्जिश, सिगरेट नोशी से परहेज, भरपूर और मुकम्मल नींद, जिस्मानी वजन में इस हद तक कमी कि इंसान दुबला पतला हो, कोलेस्ट्रॉल यानी खून में चिकनाई की मिकदार कम हो और ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी सेहत के असूलों के मुताबिक हो। इन इक़दामात के नतीजे में हयातियाती उम्र बढ़ने की रफ्तार में कमी आ जाती है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की तहकीक से पता चला है कि बूढ़े हों या जवान, 2 हफ्तों की गैर फालियत के दौरान दोनों की टांगों के पट्टों की ताकत 1/3 हद तक कमजोर हो जाती है, जो कि 20-30 साल की उम्र गुजरने के बराबर है। जैसे जैसे टांगों के पट्टे कमजोर होते जाएंगे, उन्हें दोबारा ताकतवर बनाने में उतना ही वक्त लगेगा। इस मकसद के लिए सुबह शाम चहलकदमी और थोड़ी बहुत वर्जिश जरूरी है। इसमें शक नहीं कि जिस्म का सारा वजन टांगों पर होता है और पांव एक किस्म के सतून हैं जो इंसानी जिस्म का सारा वजन उठाते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इंसान की 50% हड्डियां और 50% पट्टे दोनों ही टांगों में होते हैं। इंसानी जिस्म के सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी टांगों में ही होती हैं। मजबूत हड्डियां, मजबूत पट्टे और लचकदार जोड़ आयरन ट्राइंगल बनाते हैं जो इंसानी जिस्म का सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं। जब कोई इंसान जवान होता है तो उसकी रानों में इतनी ताकत होती है कि वो 800 किलो वजनी गाड़ी उठा सकता है। दोनों टांगों में इंसानी जिस्म के 50% एसाब, 50% खून की शरियानें और इन शरियानों में जिस्म का 50% खून दौड़ता है। ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा गर्दिशी नेटवर्क है जो जिस्म को आपस में जोड़े रखता है। जब आपकी टांगें सेहतमंद होती हैं तो खून का बहाव भी आसानी से साथ होता है। इसलिए जिन लोगों की टांगों के पट्टे मजबूत होते हैं, उनका दिल भी मजबूत होता है। आप ये कह सकते हैं कि बुढ़ापा
पाँव से ऊपर की तरफ सफर करता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, दिमाग और टांगों के दरमियान हदायत की तरसील की दुरुस्तगी और रफ्तार कम से कम होती जाती है। इसलिए टांगों की वर्जिश 60 साल की उम्र के बाद करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह एक आम इंसान गुजरते वक्त के साथ साथ बूढ़ा होता जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे पाँव और हमारी टांगें भी वक्त के साथ साथ बूढ़ी होती हैं। सिर्फ टांगों को मजबूत रखने ही से कोई शख्स मजीद बुढ़ापे को किसी हद तक रोक सकता है। तबी माहिरीन के मुताबिक 30 से 40 मिनट तक सुबह शाम चहलकदमी इंसानी सेहत और मजबूत टांगों की जमानत बन जाती है। डॉक्टर मार्क ट्रेमले कनाडा में ईस्टर्न ओंटारियो रिसर्च इंस्टीट्यूट में बच्चों के हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। वो कहते हैं, बरकी इनकलाब ने बुनियादी तौर पर लोगों के चलने फिरने के तौर तरीकों को तब्दील कर दिया है। इनके घर, रहन सहन का तरीका, काम, खेल और सफर के अंदाज भी बदल गए हैं, जिनसे वो घरों में अकेले हो गए हैं और ज्यादातर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। पहले के मुकाबले में लोग अब सोते भी कम हैं, चलते फिरते नहीं और गाड़ियों में सफर करते हैं। जिस्मानी मुशक्कत से दूर हो गए हैं और इसके नताइज इंतहाई तशवीशनाक है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि मुतहर्रिक रहें और अच्छी ग़िज़ा करें। दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के रहने वालों की उम्र काफी तवील होती है। इनमें से एक ऐसा कस्बा है जो बारानी जंगलात की वजह से मशहूर है। 2 इलाके बहरे रोम के फेरोजी पानियों के दरमियान जजीरे हैं। एक और कस्बा जापान के बैरुल जज़ायर के आखिरी हिस्से में वाक़या है, जबकि इस सिलसिले की 5वीं जगह अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का एक छोटा सा गांव है। पहली नजर में तो आपको ऐसी कोई वजह समझ में नहीं आएगी कि आप इन 5 इलाकों के दरमियान किस तल्लक या मुमासलत के बारे में गौर करें। ये सब इलाके दुनिया के मुख्तलिफ किनारों पर वाक़या हैं और इनमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आप तवील और सेहतमंद जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं तो शायद पैदा होने के लिए ये बेहतरीन इलाके हैं। इन इलाकों को ब्लू जोन कहा जाता है, जहां 100 बरस तक जिंदा रहने का इम्कान अमेरिका में औसत इम्कान से 10 गुना ज्यादा है। दोस्तों, तमाम ब्लू जोन में रहने वालों की तर्ज जिंदगी में कुछ खसूसियात मिलती हैं। पहली चीज है ग़िज़ा। खास तौर पर माजी में ब्लू जोन में रहने वाले अक्सर लोग कम खाया करते थे, यानी जब आपका मैदा 80% तक भर जाए तो खाने से हाथ रोक लें। इस तरीके पर अमल करने से बूढ़े होने का अमल सुस्त हो जाता है। इस फायदे की मुकम्मल वजूहात तो हम पूरी तरह समझ नहीं सके, लेकिन ऐसा लगता है कि कैलोरीज को महदूद करने से जिस्म में वो जहरीले मादे कम हो जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होते हैं। ये जहरीले मादे हमारे खुलियों को तबाह करते हैं। कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि कम खाने और कम कैलोरीज की वजह से जिस्म पर कम दबाव पड़ता है और जिस्म को खुलियों की मुरम्मत का ज्यादा मौका मिलता है। इसके अलावा ब्लू जोन में ज्यादातर खुराक सब्जियों और पौधों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से दिल की सेहत भी बरकरार रहती है। खाने पीने की आदत के अलावा इन अफराद की समाजी जिंदगी भी बड़ी अहम है। ब्लू जोन में रहने वाले ऐसी ब्रांचों की तरह रहते हैं जो मुकम्मल तौर पर आपस में जुड़ी होती है। ये एक तस्लीमशुदा हकीकत है कि अपने लोगों के आसपास होने और करीबी तल्लक का एहसास ज़हनी दबाव को कम करता है। वर्जिश और अच्छी खुराक की तरह लोगों के आपस में अच्छे ताल्लुकात भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ओकिनावा के रहायशियों की खुराक में शकरकंद और करेले बाकायदगी से शामिल होते हैं। ये दोनों चीजें भी उम्र बढ़ाने का एक नुस्खा है। जापान में तो चावल बुनियादी ग़िज़ा है, लेकिन ओकिनावा के लोगों के लिए यही काम शकरकंद करती है। शकरकंद की एक खसूसियत तो ये है कि खून में आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खारिज करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और ई होते हैं जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो जिस्म में जहरीले मादों की सफाई और मदाफती निजाम की मदद करते हैं। शकरकंद में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को भी कम करती है।
करेलों में भी ऐसी खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से जिस्म में ग्लूकोज की सतह मुतवाजन और खाने के हजम होने का निजाम दुरुस्त रहता है। एतदाल से खाना, ग़िज़ा में फलों और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल, बाकायदगी से वर्जिश करना और रूहानी इत्मीनान हासिल होना, चाहे वो किसी इबादतगाह में जाने से मिले या पहाड़ी रास्तों पर चहलकदमी करने से, ये वो काम है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। लंबी और खुशगवार जिंदगी जीना हर इंसान की ख्वाहिश है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां बुढ़ापा रोकने के लिए अपनी मसनूआत की मार्केटिंग करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सादा आदात पर अमल करने से आपको लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मदद मिल सकती है। इन सब बातों के साथ साथ आप अपने आप से सिर्फ 2 सवाल कीजिए। क्या आप गिलास को आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा हुआ देखते हैं? क्या आपकी नजर हमेशा जिंदगी के रोशन पहलू देखती है? अगर ऐसा है तो आपके लिए ये बात हैरत का बायस होगी कि ये रुझान दर हकीकत आपकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। और एक हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि पुरुमीद होना भी लंबी उम्र का बायस बनता है। और एक आखिरी बात, अपनी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर अपने 24 घंटों में से आप सिर्फ 30 मिनट भी अपने आप को नहीं दे सकते तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह होने वाला है।